नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी चैनल पर। मित्रों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसानी समझ से परे हैं। जैसे अगर सच है तो झूठ भी है, वहीं दूसरी तरफ अच्छाई है तो बुराई भी है। वही यह नकारात्मक शक्ति कब और किस रूप में होती है, यह आपको भी महसूस नहीं होने देती और आपका विनाश करती रहती है। वहीं कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे शुभ कार्य बनते बनते क्यों रुक जाते हैं और बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और करोड़पति से रोड़पति बनने में वक्त नहीं लगता या कारोबार में सफलता नहीं मिलती। वहीं बीमारियां आपको घेर लेती हैं, यानी घर में किसी की मौत तक होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में कभी कभी यह भी लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति यानी भूत प्रेतों का साया है। दोस्तों, कैसे पता करें कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है या नहीं और इससे बचने के क्या उपाय हैं? सिर्फ एक पानी के गिलास से पता करें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। दोस्तों, यह सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारा यह चैनल हिंदू धर्म की आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूले। देवों के देव महादेव आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है रात में 12 बजे के बाद तंत्र साधना बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां भी कई घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और यदि ऐसे में आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति महसूस होती है तो आप इसके बारे में एक गिलास पानी से पता कर सकते हैं। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसे, तो चलिए गुरुजी से जानते हैं गुरुजी ने इस बारे में क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले यह जान लीजिए कि आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आपके घर में भूतों का साया है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की दुर्घटना या आत्महत्या के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। वह भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही, यह जानने के लिए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। रात में आवाज सुनाई देना। अगर रात में दरवाजे पर किसी की दस्तक की या पायल की या फिर कुछ सामान गिरने की। वहीं अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपके पीछे की तरफ कोई है लेकिन पीछे देखने पर वहां कोई भी नहीं होता, तो समझ जाना कि नकारात्मक शक्ति आपके आसपास ही है। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपको अचानक से अकेले में आपके शरीर के रोंगटे यानी जो हाथ पैरों पर छोटे छोटे बाल होते हैं वह अचानक से खड़े होने लगे तो समझ जाना कि आसपास से कोई नकारात्मक शक्ति गुजर कर गई है। घड़ी का बार बार रुक जाना। दोस्तों, आपने अपनी घड़ी में नई बैटरी डाली हो फिर भी वह एक निश्चित समय पर रुक जाती है तो समझ जाइए कि आपके आसपास कोई है। इसके अलावा आपके अपने जीवन में किसी दुर्घटना की याद दिलाती हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाएं कि उसे व्यक्ति की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। मोबाइल या इलेक्ट्रिक चीजों का अपने आप चालू या बंद हो जाना। दोस्तों, अगर ऐसा आपके भी घरों में होता है तो समझ लेना आपकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। ऐसे घरों में नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से दरिद्रता, कंगाली बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। तितलियों का झुंड दिखाई देना। दोस्तों, तितलियां उन प्राणियों की प्रतीक होती हैं जो मर चुके हैं और एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटी सी यात्रा तय कर रहे हैं। तो अगर आपके घरों में तितलियों का झुंड दिखाई पड़ता है तो समझ जाना आपका विनाश निश्चित है। जानवरों का अजीब व्यवहार करना। अगर आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली अगर अजीब व्यवहार करने लगे या रात को बेवजह भौंकने लगे तो समझ लेना वहां कोई है, क्योंकि सनातन धर्म व हिंदू समाज में ऐसा माना जाता है कि जानवरों को नकारात्मक शक्तियां दिखाई देती हैं। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो किसी की मौत भी हो सकती है। रोने की आवाज आना। दोस्तों, आपको देर काली रात में रोने की आवाज या सिसकियां लेने की आवाज सुनाई देती है तो यह समझ जाए कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो काफी परेशान है। ऐसी आत्माएं आपके घर का विनाश करती हैं जो कि आपको किसी भी कारोबार में सफलता प्राप्त नहीं करने देती। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कहीं से खड़ा होकर देख रहा है, किंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ऐसा होने पर समझ जाए कि आपके लिए अशुभ संकेत है, यानी उस घर में जल्द ही किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बल्ब का जलना और बुझना।
दोस्तों, बता दें कि आप आध्यात्मिक गुरुओं और हिंदू मान्यताओं का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण होता है। तो दोस्तों, यह तो अपने जाना आपके घर में भूत है या नहीं, तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक गिलास पानी से पता कैसे कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। इसके लिए आपको रात्रि के समय एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और सफेद सिरका डालकर अच्छे से मिला देना है। फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का अधिक एहसास होता है। इसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने से वहां सकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव होने लगता है और नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। इसके साथ रोजाना घर में गूगल पीला सरसों और लोहवान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे पूरे घर में लाभ होगा। दोस्तों, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्ति आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आपके घर में है तब भी वह वहां से जल्द ही भाग जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।